तो बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, इसके शुरुआती लक्षण को समझकर और सुरक्षा के तमाम आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन कर आप अपने साथ साथ अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि संक्रमण में बचाव ही एक बेहतर कारगर तरीका है। लेकिन इसके साथ साथ टीकाकरण भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। पूरे देश भर में व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड में भी कई चरणों में टीकाकरण अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की आज से झारखंड में शुरुआत हो रही है। इसके लिए पूरे राज्य में 496 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पहले से रजिस्ट्रेशन कराकर टाइम स्लॉट बुक कराने वाले इस आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि टीकाकरण के इस नए वर्ग की आज से शुरुआत हो रही है। 18 से 45 साल के बीच के लोग आज से टीका ले सकेंगे, तो उनके लिए किस तरह की तैयारी है, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? अंजनी। देखिए दीपक, इस वक्त हम एटीआई हॉस्टल में हैं और यहाँ पे लगभग तैयारी पूरी हो गई है। यदि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, टीकाकरण केंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पूरी तैयारी है। लेकिन रांची में आज इसकी शुरुआत जो है ये एटीआई के सेंटर से भी होना है और यहाँ रांची के जो उपायुक्त हैं वो भी थोड़ी देर में पहुँचेंगे, तो थोड़ा तैयारी का नज़ारा दिखाते हैं और उसके बाद जो टीका लेने जो लोग आए हैं उनसे भी थोड़ी बातचीत करके समझने का कोशिश करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। देखिए सामने पूरी तरह से मंच जो है वो सज गया है दीपक, और वहाँ साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है और कोरोना फिर हारेगा, झारखंड फिर जीतेगा। तो ये एक मैसेज है उनके लिए जो जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और कोरोना से लड़ने के लिए, बचने के लिए, कोरोना को हराने के लिए ये अभियान में शामिल हो जाएं। एक बड़ी आबादी है, 18 से 45 वर्ष की आयु देखे तो एक बड़ी आबादी है। देखिए ये सेंटर है, यहाँ ये वैक्सीनेशन रूम है और इसके बाद यहाँ पे वेटिंग रूम बनाया गया है और धीरे धीरे लोग यहाँ पहुँचने भी लगे हैं और जो लोग पहुँचे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। और ये सबसे पहले अपना नाम बताएं, कैसे आपने ये रजिस्ट्रेशन कराया, थोड़ा प्रोसेस बताएंगे? हाय, गुड मॉर्निंग। ये एक टेलीग्राम में ग्रुप आईडी है कोविन का। तो जब भी सीट्स ओपन होते हैं तो हम लोग को नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट रियल टाइम पे ही आता है कि नेक्स्ट डे रजिस्टर हम लोग कर सकते हैं। तो स्लॉट्स काफ़ी तेज़ी से भरते हैं और बस वही है कि आज का रजिस्ट्रेशन मैंने परसों कराया था और उसके पहले मैंने 2 बार और रजिस्ट्रेशन करा चुका हूँ। तो एक बार द्वारिका हॉस्पिटल में था, उसके पहले मिलिट्री हॉस्पिटल में था, तो दोनों जगह से फिर कैंसिलेशन आया था। तो लग रहा था कि शायद नहीं होगा, लेकिन इस बार जब ये रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने किया तो हो गया एंड होपफुली अभी ये सारा प्रोसेस स्मूथ रहे और तुरंत हो जाए। ये वैक्सीन लेना आज के समय में कितना ज़रूरी है, कंपलसरी है, और ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? हाँ, तो आई थिंक दिस इज़ बेसिकली एनालिसिस पैरालिसिस। तो उसका मतलब क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि वैक्सीन ये अच्छा नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग वैक्सीन ले लेंगे तो ज़्यादा बड़ी बीमारी जो है वो दूर रह सकती है। तो ये हर किसी के लिए ये अलर्ट करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है और हर किसी को तो लेना ही चाहिए। तो देखिए इन्होंने सीधा जो प्रोसेस है वो इन्होंने बताया और ये भी बताया कि वैक्सीन लेना आज के समय में कितना कंपलसरी है, कितना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, और किसी भी भ्रम की स्थिति में ना रहें और कोई यदि उल जुलूल भी बोलता है तो इन चीज़ों पे तनिक भी ध्यान नहीं दे। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं, इनसे जरा बात करेंगे। सर इधर डॉक्टर साहब भी हैं हमारे साथ, डॉक्टर शशि जी हैं। आज से एक बड़ा अभियान की शुरुआत हो रही है, कितने बजे से होगा और रांची का जो अपडेट है वो थोड़ा बताएं।
आज से 18 से 44 साल के लिए 18 से 45 साल के लिए जो भी लोग हैं उस एज ग्रुप के लिए रांची में शुरू किया जा रहा है अभियान। इसमें रांची शहर में 5 जगह पर और प्रखंड लेवल पे 5 जगह पर टोटल कुल 10 जगहों पर इसका बूथ बनाया गया है, जिसमें कि पहले से रजिस्टर्ड और पहले से जो बुक किए हुए हैं उन लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। ये इसकी जो शुरुआत है कितने बजे से होगी और ये एटीआई का जो सेंटर है यहाँ कौन कौन लोग आएंगे वीआईपी जो है? ये अभी तक जो मुझे सूचना है मुख्यमंत्री के द्वारा ही, माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ही यहाँ पर उद्घाटन किया जाना है। मतलब ये क्या ऑनलाइन होगा? ऐसी कोई मुझे सूचना नहीं है कि ऑनलाइन होगा। मुख्यमंत्री जी के यहाँ आने की बात है, अभी तक जो सूचना है वो आने के हैं और यहाँ पे आके वो शुरुआत करेंगे इस योजना का और उसके बाद फिर सभी जगह पर शुरू हो जाएगा। ये लोगों में जो रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है, जो रेशियो है, वो कितना प्रतिशत है और लोगों में जागरूकता फैलाया जाए उसके लिए क्या और आप लोग कर रहे हैं? प्रचार प्रसार सब किया जा रहा है, लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है कि वैक्सीन से डरे नहीं और इसका जो 18 से 45 साल के जो एज ग्रुप है इसके लिए सारी चीज़ें ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन है, साइट का और जो साइट का टाइम का एलोकेशन जो है, अलॉटमेंट जो है या अपॉइंटमेंट जो है वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है। इसलिए इसमें जो पहले से जो डॉक्टर साहब एक सवाल है, कई लोग सवाल पूछा भी जा रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो क्या वो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं? क्या इसमें और कोई सरलीकरण की व्यवस्था है? जिनके पास आज के ज़माना में लगभग हर एक जगह पे स्मार्टफोन उपलब्ध है लगभग पे, और नहीं है तो वहाँ पे जैसे प्रज्ञा केंद्र है वहाँ से भी जाके करा सकते हैं या कोई किन्हीं के फ़ोन से भी करा सकते हैं उसमें जाके। तो देखिए ये एक अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है कि आप प्रज्ञा केंद्र से या दूसरे के मोबाइल से भी आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराना बड़ा जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अच्छा, ये बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी यदि सेंटर पे आता है तो क्या उसको इंटरटेन करेंगे? नहीं, इसमें सारी 100% ऑनलाइन सिस्टम है। इसमें जो पहले से प्री रजिस्टर्ड होंगे, प्री अपॉइंटमेंट जिनका होगा फिक्स्ड, उन्हीं को मिल पाएगा। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है दीपक, पहले से यदि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और टाइम अलॉट किया गया है, आप उस समय आए और आप अपना जो वैक्सीन है, जो टीका है वो आप जरूर लें। लेकिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें टीका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे में लोग भीड़ लगाएंगे, तो भीड़ नहीं लगाएं और आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अभी भी रजिस्ट्रेशन आप लगातार करा सकते हैं क्योंकि अभी एक लंबा वक्त भी है। और एक सवाल है, पूरे झारखंड में वैक्सीन को लेकर क्या आप कहेंगे? वैक्सीन पूरा है 18 से 45 के लिए? वैक्सीन अभी तक तो कमी हुई नहीं है। जितने भी सेशन हमारे चल रहे हैं सारे जगह पर वैक्सीन उपलब्ध रहा है, इसलिए वैक्सीन की कमी मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि कहीं पर होगी। ये देखिए, ये डॉक्टर शशि भूषण खलको हैं और सदर हॉस्पिटल में है और इस बड़े अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा की है और यही वजह है कि सुबह से ये यहाँ मौजूद हैं। आपके पास फिर लौटेंगे। फिलहाल इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो टीकाकरण केंद्र से हमारे सहयोगी अंजनी ताज़ा तस्वीरें पहुंचा रहे थे। टीकाकरण केंद्र पर व्यवस्था पूरी कर ली गई है। उधर दूसरी ओर सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में कोरोना संक्रमितों के शवों का उचित प्रबंधन नहीं होने से संक्रमण फैलने का डर बना हुआ है। संक्रमितों की मौत के बाद जिस बॉडी बैग में पैक कर शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाता है, वो बॉडी बैग ही रिम्स में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पीपीई किट से काम चलाया जा रहा है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। देखिए हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण की ये स्पेशल रिपोर्ट। रिम्स की बड़ी लापरवाही, नहीं खुल रही रिम्स प्रबंधन की नींद, संक्रमण के रोकथाम को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही, संक्रमितों के शव के लिए बॉडी बैग की व्यवस्था नहीं, शव से संक्रमण ना फैले इसके लिए पीपीई किट का लिया जा रहा सहारा, शव को पीपीई किट पहनाने में कर्मियों के छूटते हैं पसीने, शव से संक्रमण फैलने का बना रहता है खतरा। सबसे पहले इस पार्थिव कोरोना के संक्रमित के शव को देखिए। ये राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की तस्वीर है, उसी रिम्स की जिसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार गंभीर है और कोरोना काल में
करोड़ों रुपए रिम्स को बेहतर व्यवस्था के लिए दिए गए। यहाँ बनने के बाद कोरोना संक्रमित के शव को डेड बॉडी पैकिंग बैग तक नसीब नहीं हो रहा और डेड बॉडी को पीपीई किट में अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है और मरे हुए को पीपीई किट पहनाने में कर्मचारियों के पसीने छूट जा रहे हैं। रिम्स अपनी इन कमियों को छुपाने के लिए इसे कपड़े से ढक रहा है। रिम्स की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। उस रिम्स की व्यवस्था को देखिए, कोरोना के संक्रमित पार्थिव शव को बैग तक नसीब नहीं हो पा रहा है, जबकि प्रोटोकॉल के तहत जिनकी मौत संक्रमण के कारण हो जाती है उनके बॉडी को पैक करने के लिए एक अलग बैग आता है ताकि संक्रमण का खतरा परिजनों को नहीं हो। लेकिन जिस रिम्स में लगातार बड़े बड़े वेंटिलेटर, हाई फ्लो ऑक्सीजन और आईसीयू की व्यवस्था की जा रही है, राज्य सरकार लगातार संसाधनों को पूरा करने के लिए पैसे खर्च कर रही है। बावजूद रिम्स प्रबंधन की यह उदासीनता है कि जो पार्थिव शव है कोरोना का संक्रमित है उसे बैग तक नसीब नहीं हो सका और वैसे में जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो पीपीई किट पहनाकर जो पार्थिव शव है उसे विदा कर रहे हैं। आप समझिए कि यह रिम्स प्रबंधन की लापरवाही है कि अंतिम वक्त जो पार्थिव शव है जिसका अंतिम संस्कार होना है उसे बैग तक नसीब नहीं हो पा रहा है। उस पार्थिव शव को पीपीई किट में लपेटकर भेजा जा रहा है। क्या वैसे में जो संक्रमण का खतरा है वो उन परिजनों को नहीं होगा जो कि उस पार्थिव शव का अंतिम संस्कार करेंगे, या फिर मुक्ति धाम के जो कर्मचारी हैं क्या उनमें यह संक्रमण नहीं फैल सकता है? सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। सच है तो दिखे।